नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं सुनाऊंगी आपको सोमवार व्रत की कथा। एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बड़ा ही दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिवजी का व्रत और पूजन करता। सायंकाल मंदिर जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता। साहूकार के भक्ति भाव को देखकर एक बार माता पार्वती ने शिवजी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। सदैव आपका व्रत और आपकी पूजा बड़ी श्रद्धा भाव से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार का कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है, उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। माता पार्वती ने बहुत आग्रह किया, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हो और उनके दुखों को दूर करते हो। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपका पूजा और व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का आग्रह देख शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की तरह ही शिवजी की व्रत और पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई और 9वें महीने उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार तो सब कुछ जानता था कि उसकी खुशी केवल 12 वर्ष की आयु तक ही है। इसलिए उसने न ही तो अधिक प्रसन्नता व्यक्त की और न ही ज़्यादा दुखी हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माँ ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा। मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में वे एक शहर में गए। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार उसको ब्याहने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देख राजकुमारी तथा
उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न एक बार इस लड़के से विवाह करा देते हैं। ऐसा मन में विचार करके राजकुमार के पिता ने उस लड़के के मामा से बात की। उस लड़के का मामा राजी हो गया। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चूंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात जब राजकुमारी ने अपनी चूंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने यज्ञ का कार्य जल्दी ही समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी वहां पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक लड़का मृत पड़ा है। माता पार्वती कहने लगी, हे महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, वह यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर ही मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए और उधर उस लड़के की शिक्षा पूर्ण हो गई और वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए
ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के को वहां की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहां के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आव भगत की। बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी राजकुमारी और जवाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर देता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका बेटा आ गया है, तब उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका बेटा अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन साथ लेकर आ रहा है। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आ गए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का स्वागत किया। सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस लोक में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त हो जाता है। कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।